पिछले जुमे को आपने सुना था कि कुर्बानी सिर्फ बकरा को या बड़े की कुर्बानी करने का ही नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी हर उस चीज का नाम है जो इस्लाम में हम नेक काम करते हैं। तो अब जैसे भैया हमारे लेके आए पुआ, तेल भी खर्च हुआ होगा, मेहनत भी खर्च हुई होगी, गेहूं पीस के लाए होंगे, तो सिर्फ बकरा ही का नाम कुर्बानी नहीं है, बल्कि वो काम जिस काम में सवाब मिलता है, जो काम अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद मांगो। अब इसमें गौर करने की बात है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ ईमान वालो, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, कब्र और क़यामत के हिसाब किताब पर ईमान रखते हैं, उनके लिए हुक्म है। अगर इस पे हमारा ईमान कमजोर है तो सबसे पहले ईमान लेके आओ। तो ईमान वालों को हुक्म दिया कि सब्र से मदद मांगो, और नमाज का हुक्म बाद में है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि, सब्र आ रहा बिस्सलाह। तो पहले अल्लाह ताला को ये कहना चाहिए कि बिस्सलाह और बिस्सब्र, बाद में कहता है अल्लाह ताला के ईमान वालों नमाज से और सब्र से मदद मांगो। तो उलमाए किराम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले सब्र फरमाया, इसका मतलब ये है कि बगैर सब्र के, बगैर कुर्बानी के नमाज हो ही नहीं सकती है। अब हम सब लोग नमाज पढ़ने आए यहाँ पर, तो कोई अपना काम कुर्बान करके आया होगा, कोई कुछ परेशानी थोड़ी बहुत हारी दुखारी होगी, बीमारी वगैरह होगी, तो उसको भी यानी सब्र करके ही नमाज पढ़ने आया यहाँ पर। चाहे वो अपनी परेशानी के ऊपर सब्र कर रहा या अपना कोई काम कर रहा था उसको छोड़कर सब्र किया उसने। तो फरमाया कि जब तक आदमी सब्र ना करेगा, जब तक वो नमाज पढ़ ही नहीं सकता। हम जब भी कोई काम करेंगे तो उसमें सब्र की और कुर्बानी की हमें जरूरत पड़ेगी। पैर में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, नमाज का वक्त हो गया, तो हम क्या करें, सब्र करें, और उस आराम को कुर्बान करने जो हम लेट के गुजारेंगे खटिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान कर दिए 100 ऊँट। दूसरी रात हुक्म आया कि मेरी राह में कुर्बान करो, फिर 100 ऊँट सुबह को कुर्बान कर दिए। 100 ऊँट पता कितने के होते हैं? 4.5 किलो सोने के होते हैं। जितने का 4.5 किलो सोना आएगा ना, उतने के 100 ऊँट आएंगे, उस दौर का हिसाब है। और 4.5 किलो सोना लगा लो, कई करोड़ कई लाख को होगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट यानी 4.5 किलो सोना कुर्बान कर दिया। तीसरे दिन फिर हुक्म आया, फिर अल्लाह ताला से कहा अल्लाह तबारक व तआला मैं रोज कुर्बान कर रहा हूँ, मगर फिर भी तू कह रहा है कुर्बान कर, क्या चीज ऐसी कुर्बान करूं कि मैं तो मुझसे राजी हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तुझे सबसे ज्यादा अजीज हो, जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा हो, उसको कुर्बान कर। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे थे 80-90 साल की उम्र में पैदा हुए थे। अब कोई आदमी बुढ़ापे में कोई औलाद पैदा हो तो वो उससे सबसे ज्यादा प्यारी होगी ना होगी। आदमी जैसे शादी हो जाती है, बीवी भी चाहती है, शौहर भी चाहता है औलाद हो जाए, औलाद हो जाए, मगर बताओ 70-80 साल तक शादी होने के बाद भी 70-80 साल के बाद अगर कोई औलाद हो तो खेती प्यारी हो है, 2-3 साल के बाद हो जाती वह प्यारी होती है। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारी चीज क्या है, तो बेटा ही लिखना। सोचा कि शायद अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म इधर ही है, चल दिए। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील फरमाया। एक होता है वली, छोटे बड़े सरकार हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, साबिर पिया हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं। तो एक होता है वली जिसका मतलब होता है दोस्त, एक होता है अजीज प्यारा, एक होता है महबूब, और एक होता है खलील जो दोस्त और अजीज और प्यारा महबूब से भी ज्यादा प्यारा होता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलील कहा तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला तूने हजरत इब्राहिम को अपना खलील क्यों कह दिया? और भी तो तेरे बंदे हैं, और भी तो तेरे नबी हुए, और भी रसूल हुए, किसी को तूने अपना खलील नहीं कहा कि यानी गहरा दोस्त। तुम चाहते हो कि मैंने हजरत इब्राहिम को खलील क्यों कहा? खलील मैंने इसलिए कहा था कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अपने बेटे का भी नंबर आ जाए तो अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला जाएगा। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला वाकई में ये तेरे खलील के लायक है, जैसा इम्तहान होगा वैसा ही उसका इनाम होगा। अब अल्लाह ताला का दोस्त बनना, अल्लाह ताला का खलील बनना, गहरा दोस्त बनना कि अल्लाह ताला ऐसे बनाए देगा हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते रहे, अल्लाह ताला कि हम दोस्त हो जाए, तो नहीं होगा। हजरत इब्राहिम पैदा हो रहे हैं तो उस वक्त में पैदा हो रहा है कि उस वक्त में बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने बचाया उन्हें। जब बड़े हो गए तो उनके घर में खुद चाचा थे, वो खुद बुत बनाते थे और बेचते थे। जो हमारे चाचा हैं जिसके हम घर में रह रहे हैं, अब वो हमें खिला रहे हैं और अब हम उन्हीं से कहा कि बुत बना लो, सही ना आया। जैसे ही उनने कही वैसे ही घर से निकाल दो कि मेरे यहाँ खा रहे यार, मेरे पेट में लात मार रहे। हजरत इब्राहिम को बाहर निकाल दिया। पहली परेशानी आई। अब 7-8 साल का कोई बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो, सबसे बड़ी उसके लिए परेशानी ये है कि घर से निकाल दिया जाए तो कहाँ जाएगा। जब बड़े हुए, एक इब्राहिम है, एक अल्लाह की दावत देता, बादशाह ने बुलवाया, मुझे खुदा मानो। बोले खुदा मैं तुझे नहीं मान सकता। बोले क्यों? बोले मेरा खुदा वो है जो जिंदगी को मौत देता, मुर्दे को जिंदगी देता। ये तो मैं भी कर लूंगा। 2 लोग थे जिसे सजाए मौत हो गई थी, उसके लिए रिहा करवा दिया, और जो बेगुनाह था उसे मौत दिलवा
जलवा दी। तो उसने कहा देखो ये काम तो मैं भी कर लेता हूँ, जो तुम्हारा खुदा अल्लाह करता है कि मुर्दे को जिंदगी दे देता है, जिंदे को मौत दे देता है, तो ये काम मैंने भी कर दिया। जिसको मौत होने वाली थी उसको मैंने रिहा कर दिया, जो जिंदा था उसको मैंने कत्ल करवा दिया। फिर कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज निकालता और मगरिब में डुबाता। अगर तू खुदा है तो इतना से लिखा रहता है डुबाओ। जब आदमी हारने लगता है ना तो अपनी ताकत दिखाता है वो। तब इम्तहान आ रहा है सबसे पहले ये देखा खलील अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं बनाया, कहा कि ऐसा आज जेल में डाल दे ना, हमारी खुदाई पूरी खत्म करवा दे। जेल में डाल दिया और कहा शैतान आया बन करके क्या किया जाए, बोले ऐसा करे ना आग में जलवा दो। ऐलान करवाया गया कि हर आदमी लकड़ियां इकट्ठी करके लावे। और उस वक्त में कुछ लोग ऐसे भी थे, औरतें ऐसी थी, अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो ये मन्नत मांगती थी अगर मेरा बच्चा सही हो जाए तो मैं इतनी लकड़ियां ला के इब्राहिम को जलाने के लिए इकट्ठी करूंगी। लकड़ियां इकट्ठी करी गई। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुलैल के जरिए या किसी के जरिए डाला गया। अब कोई उम्मीद है बचने की, कोई बचा सकता हुआ? अगर अकल से हम सोचे तो उस वक्त में कोई बचा ही नहीं सकता। कौन है? अल्लाह ताला बचा सकता। अब जैसे ही डाला गया वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग के लिए बुझवा दिया और सलामती वाली बन गई। तो अल्लाह ही ने तो किया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, अब कोई बच्चा बच सकता है 7 साल का कुएं में, वो भी अंधा कुआं और बड़े बड़े गहरे कुएं होते थे, तो उस वक्त किसी को उम्मीद है बच सकता है बच्चा, मगर फिर भी अल्लाह ताला ने बचाया। तो यही है कि हम जब तक अल्लाह पर पक्का यकीन ना रखेंगे, अल्लाह पर भरोसा ना रखेंगे, जब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब यही कुर्बानी की बात आई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई। तब फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला वाकई तेरा इब्राहिम, तेरा खलील, तेरा गहरा दोस्त के ही काबिल है। तो उलमा किराम ने फरमाया अगर उस वक्त खुदा ना खास्ता अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अगर ज़िबा हो गए होते तो हो सकता था कि कुर्बान बाल को हरक करने पड़ते। बताओ बकरा ना कर पा रहा है 4-5 हज़ार को 10 हज़ार को, तो वह कहाँ कुर्बान कर पाओगे? और 10 हज़ार को बकरा और फ्री की नमाज ना पढ़ पा रहे हैं तो 10 हज़ार का बात है। तो फरमाया जो माल खर्च कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहा है, सदका खैरात कर रहा है, ज़कात वाले हैं तो ज़कात निकालना है, तो ये वही करते हैं जो अल्लाह का दिया हुआ समझते हैं। हम ये समझे कि हाँ ये अल्लाह ने दिया है तभी हम कर रहे हैं, ये समझ रहा है कि हम ही ने पैदा किया है तो वो ना करेगा। तो जो अल्लाह का दिया हुआ मानेंगे हम तभी हम कुर्बानी करेंगे, अल्लाह का दिया हुआ मानेंगे तभी हम ज़कात देंगे, अल्लाह का दिया हुआ मानेंगे तभी हम सदका और खैरात करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी के काबिल होगा, कुर्बानी उस पर वाजिब होगा और वो कुर्बानी ना कराए तो हमारी ईदगाह में ना आवे। बकरा ईद जिस दिन ईद होती है उन तीनों दिनों में सबसे ज्यादा अमल अल्लाह तबारक व तआला को जो सबसे ज्यादा प्यारा है वो कुर्बानी है। और कुर्बानी हम करें ना खाली ईद की नमाज पढ़ने चले आवे, तो रसूलुल्लाह ने तो मने करी है कि कुर्बानी के काबिल हो, कुर्बानी तुम पर वाजिब हुआ, 40,000 रुपया तुम्हारे पास 45,000 रुपया फ्री रखो हुआ, या तुमने अपने बच्चियों के लिए माल लेके रख दिया है, घर बनवाने को रख दिया है, या शादी ब्याह को रख दिया है, तुमने ये सोच कर रख दिया है हम शादी ब्याह करेंगे घर के लिए रख दिया है और उधार भी ना देना, 45,000 रुपया है तुम्हारे जौरे, तो कुर्बानी वाजिब है तुम पर। या तुम पर सोना है या चांदी तुमने लेके रख दी है, 1-2 टूम रखी हुई है तुम्हारे जौरे, अब 45,000 रुपया की है या 30,000 की है और 15,000 तुम्हारे घर रखो हुआ है, तो 45,000 हो गए तो कुर्बानी वाजिब है। जो तुम्हारा माल है उसमें भी कुर्बानी है। जब मत सोचिए पैसा हम पे है ना कि हम 45,000 का माल ही रखा और पैसा हम पे एक होना आया है, भैया कुर्बानी क्या करा, भैया माल धरो हुआ तो क्या करा, तो माल को कम करो आगे ना, कैसे जुगाड़ करो, कम ना करो जुगाड़ करो, उधार पंजे ले के नौ से भैया हो जाएंगे तो दे देंगे। तो ये जरूरी है। तो कुर्बानी एक ऐसा अमल है कि इस साल अगर तुम करोगे तो अगली साल को तुम अंदाजा लगा लियो कि इस साल तुम्हारे 45,000 आए तो अगली साल को ज्यादा जरूर हो जाएंगे। कि ज़कात जब आदमी निकालेगा तो इस साल हमें पता चलेगा कि बकरा ईद में हमारे जो है 50,000 रुपया आए तो हमने निकाल दिया 50,000 कहते हुए 1250 रुपया आए लिखाता है। अब एक साल तो ना लिखाने हमारे, अब एक साल को बकरा ईद में फिर अगले साल देगा हमारे जौरे सब माल जेवर का हिसाब लगा हुआ, कई तोला माल है, कितना क्या है, कितने का हो गया और पैसा हमारे पास कितना है, उधार कितना हमें लेना है या देना है, सब उसका हिसाब किताब निकालेंगे। अब तुम अगली साल को तुम्हारे इस साल तुम्हें 50,000 बचेगा तो अगली साल को तुम्हारा घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा, 45,000 रुपया ना रह जाएगा बल्कि 50,000 से ज्यादा हो जाएगा।